क्या आप जानते हैं कि कई साल पहले दुनिया की अलग अलग हिस्सों में जो जगह इंसानों द्वारा खोजी गई थी और जहां इंसानों ने निवास शुरू किया, वो जगह अब इंसानों के लिए अवैध है। जहां मानवीयता को प्रवेश की अनुमति नहीं है, वो जगह हमारे लिए पूर्णतः वर्जित है। इतिहास कहता है कि इसके पीछे का कारण जीवन का खतरा, धार्मिक मान्यताएं, ऐतिहासिक समारोह की रक्षा और संरक्षण। लेकिन वास्तव में क्या कारण है कि ये क्षेत्र आज अवैध है? ये आज मानवजाति के लिए अभिशाप क्यों है? आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी वीरान जमीनें दिखाने जा रहे हैं जो वर्जित और डरावने इलाका है, जहां गलती से भी आप कदम नहीं रख सकते। आइए बी विश्वास की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। द मोंटसेराट एक्सक्लूशन जोन। मोंटसेराट कैरिबियन की उत्तर पूर्वी तट पर लियोट द्वीप श्रृंखला में एक छोटा सा द्वीप है और लगभग 10 मील लंबाई और 7 मील चौड़ाई। इसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस 1493 में उनकी दूसरी समुद्र खोज की दौरान रखा था और यह मूल रूप से आयरिश लोगों का स्थापित एक बस्ती था जो 1632 में पास के सेंट किट्स से यात्रा पर आए थे और बाद में वर्जीनिया से अधिक निवासी यह आए और इसके बाद जमीन कब्जा करने के लिए युद्ध शुरू होता है। आयरिश फ्रांसीसियों को मित्र थे क्योंकि ये अंग्रेज विरोधी थे, इसलिए फ्रांसीसियों को इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन अंग्रेज ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया क्योंकि फ्रांसीसियों ने यह जबरदस्ती अपना कब्जा जमा लिया। 1966 में ब्रेडा की संधि द्वारा ये द्वीप ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए, जो कॉलोनीज एक्वायर्ड थ्रू सेटलमेंट पर आधारित था, जिससे फ्रांसीसियों को द्वीप पर अपना कब्जा छूटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब 1995 में खतरा आई तो यह द्वीपवासियों के लिए जान बचाना मुश्किल हो पड़ा। इसी साल जुलाई में द्वीप की दक्षिण पूर्व में सुफ्रेयर हिल्स ज्वालामुखी अचानक फट जाता है और इस विनाश के कारण द्वीप की लगभग 2/3 आबादी को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकतर लोग यूएसए चली गए। ज्वालामुखी तब से आज तक एक्टिव है और इसका सबसे अधिक प्रभाव कैपिटल प्लाईमाउथ पर पड़ता है, जो अब खंडहर हो चुका है। 2016 तक द्वीप की आबादी 5000 थे, लेकिन बेल्हाम की उत्तर में द्वीप का दक्षिणी भाग पूरा फॉरबिडन इलाका है। टूरिस्ट को आमतौर पर इन बहिष्कार क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये एक अपराध। इससे न सिर्फ विस्फोट का खतरा है, बल्कि उत्तरी हिस्सों में भूस्खलन और बाकी विस्फोट भी बेहद भयानक है। हालांकि 2015 में लिटिल बे को एक नई राजधानी और खतरे से दूर एक एयरपोर्ट की पुनर्निर्माण करने की प्रयास चल रहे हैं। हार्ड आइलैंड। हार्ड द्वीप दक्षिणी भारत महासागर में बंजर अंटार्कटिक द्वीपों का एक ज्वालामुखी समूह है। ये लगभग ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में है और अंटार्कटिक महाद्वीप से लगभग 1600 मील की दूरी पर है। ये बिल्कुल सुनसान इलाका है, जिसका अर्थ है कि ये पृथ्वी पर अंतिम स्थानों में से एक है जहां मानव गतिविधि या विदेशी प्रजातियों का आगमन कहीं नहीं हुआ है। यह आइस और ग्लेशियर्स से ढकी हुई 9000 फुट ऊंचा ज्वालामुखी है जो बिग बैन मैसिव पर हावी है। सदियों से ये द्वीप महान प्राकृतिक शक्तियों का स्थान रहा है। इसके नियंत्रण ग्लेशियर सक्रिय ज्वालामुखी के साथ बहता रहता है और इसके चारों ओर फैला गहरा ठंडी समुद्र मूल्यवान पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं। ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया सरकार की अधीन है और इसे द्वीप के कुछ मूल्यवान जीवन का समुद्र रिजर्व्ड एरिया के रूप में नामित किया गया है, यानी बिना सरकारी अनुमति के या किसी भी व्यक्ति को आने जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा ये कोई आम जगह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से जहाज पहुंचने में 2 हफ्ता लगते हैं, जो दुनिया के सबसे प्रतिकूल समुद्र की वातावरण होकर गुजरता है। इस हार्ड आइलैंड तक पहुंचने में बेहद खर्चाए आते हैं, इसलिए जहाज को हर 3 साल में केवल एक बार वैज्ञानिक मिशन पर भेजा जाता है। और दुर्भाग्य से ये द्वीप वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति कई अन्य स्थान की तुलना में अधिक संवेदनशील है, जो हाल की वर्षों में और अधिक स्पष्ट हो गया है। और पिछले 50 वर्षों में ग्लेशियर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उपजाऊ मिट्टी, कई तालाब और पोखर बन गए हैं। शायद अवैध क्षेत्रों अब वैध हो सकता है। डिएगो गार्सिया आइलैंड। नेपोलियनिक युद्ध के बाद ये द्वीप ब्रिटिश शासन में स्थानांतरित किया गया और इसे छागोस द्वीपपुंज की 60 द्वीपों में से एक माना जाता है, जो भारत महासागर में भारत की दक्षिणी सिरे से लगभग 1100 मील की दूरी पर स्थित है। डिएगो गार्सिया द्वीप दुनिया की सबसे विवादित द्वीपों में से एक है। 1966 में जनसंख्या लगभग 924 थे, उनमें से अधिकतर किसान थे। लेकिन 1968 और 1973 के बीच ब्रिटिश सरकार ने उन्हीं सबको द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसके कारण यूएसए के साथ गुप्त सेना अड्डे बनाए जाए।
अधिकतर को सेशल्स और मॉरिशस में निर्वासित कर दिया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बड़ी नौसैनिक सहायता सुविधा का निर्माण किया जो आज भी चालू है। इसलिए बिना सरकारी मंजूरी के किसी को भी द्वीप पर जाने की अनुमति नहीं है और हाल की वर्ष में इसने विवाद पैदा कर दिया। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बेदखली एक अधिकतर अन्याय था। उन परिवार को पुनर्वास की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन अधिकारी आज तक इतिहास को नकारते हुए फैसला ने इनकार करते रहे। सो इस भूमि पर किसी को भी पैर रखने की अनुमति अभी नहीं दी जाती। चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मेक्सिको के यूकाटन राज्य में स्थित एक गरीब कोलंबियन शहर के खंडहरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच माया सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर है और यह पुरातात्विक जानकारी का खजाना प्रदान करता है, जिसे पता चलता है कि माया लोग कैसे रहते थे। यह पूरा क्षेत्र मेक्सिको के सबसे लोकप्रिय आकर्षण में से एक माना जाता है। यह हर साल लगभग 2.5 लाख टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से खुली केंद्रीय संरचना की खोज सीमित है। इन संरचना को एल कास्टिलो या कुकुलकान के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह 98 फीट ऊंचा सीधा पिरामिड चिचेन इट्जा में अभी भी खड़ा सबसे पहचान योग्य स्मारक है। इसे वर्ष के निश्चित समय में एक विशेष छाया बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। बसंत और पतझड़ के मौसम में एक पंख वाला सांप एक रेंगने वाली छाया बनाता है और 1998 के एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि जब लोगों ने मंदिर के चारों ओर ताली बजाता है तो मंदिर से कोएटजल पक्षियों की चहचहाट आवाज आती है। इस पिरामिड पर चढ़ना आगंतुकों के लिए एक चुनौती है, जिन्हें एक तरफ से 91 सीढ़ियां चढ़ने होते हैं। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट के एक टीम को इसके नीचे एक विशाल सिंकहोल मिला है जो संभावित खतरा पैदा करते हैं और 2006 में एक टूरिस्ट की ऊपर से गिरने से मृत्यु। इसलिए अब मंदिर में या शहर की अन्य इमारत पर चढ़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भानगढ़ फोर्ट इंडिया। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित और दिल्ली से लगभग 146 मील दूर भानगढ़ किला 1573 में क्षेत्रों के शासक राजा भगवंत दास ने अपने सबसे छोटे पुत्र की विलासितापूर्ण जीवन के लिए बनाया था और पास में एक चौकी भी थे ताकि वो पारिवारिक भूमि पर नियंत्रण रख सके और आक्रमणकारियों से बच सके। लेकिन आज यह एक विशाल क्षेत्रों को कवर करते हैं और कई हिस्सों अब खंडहर हो चुके हैं। आप भिन्न माहौल को देख सकते हैं जहां राजा रहते थे और साथ की छोटे संरचनाएं भी देख सकते हैं जहां समाज के अन्य सदस्य रहते थे। यह इस इलाका की सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, लेकिन केवल दिन के उजाले के दौरान। सूर्यास्त के बाद इस इलाका के आसपास कभी भी कदम रखना आमतौर पर अवैध है। ऐसा माना जाता है कि यह शुरुआत से ही असाधारण दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। उस समय से भानगढ़ किले की निवासियों यह कठोर परिवेश में निवास करते थे और रहस्यमय रूप और आत्मा की उपस्थिति अनुभव करते थे। यह की किंवदंती के अनुसार एक किला एक धार्मिक साधुओं को भूमि पर बनाया गया था, जिसने कहा किले के चारों ओर बना कोई भी घर उसके घर से ऊंचा ना होना चाहिए और यदि ऐसे घर की छाया उसके घर पर पड़ती है तो किले और शहर नष्ट हो जाएगा। इसके बाद किला की छाया साधु के घर ढक लिया और किला और आसपास के शहर नष्ट हो गया। एक अन्य कहानी के अनुसार काला जादू करने वाला एक पुजारी को भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया था, इसलिए उसे पत्थर मार मार कर मार डाला गया। इसके बाद उसका भूत अभी भी इधर उधर भटकते हैं और अगणित लोगों ने उसके आत्मा को देखा है। यहाँ का लोगों को मानना है कि वो अभी भी कब्र के पास से अपने घृणित मंत्रों का उपयोग करते हैं और जो भी उस पर दृष्टि डालते हैं उसे श्राप देते हैं। निहाउ आइलैंड। लगभग 1.5 मिलियन लोगों की आबादी और हर साल 10 मिलियन से अधिकतर टूरिस्ट आते हैं। इसमें हवाई राज्य और अधिकांश हवाई द्वीप को शामिल है, जो 137 द्वीपों में से सबसे बड़ा। हालांकि निहाउ द्वीप बाकी द्वीप समूहों के हिस्सों से अलग है। ये हवाई से लगभग 17.5 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है और लगभग 70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को कवर करते हैं। यहाँ कई पशु पक्षियों को घर है जो यहाँ के बिना कहीं और कम मात्रा में पाए जाते हैं। शायद लोगों की संख्या कम होने के कारण ये प्रजाति यहीं पर रहते हैं। इसे एलिजाबेथ सिंक्लेयर ने 1964 में हवाई राज्य से खरीदा था और वर्तमान में इसका मालिक उन्हीं की वंश के रॉबिन्सन परिवार के पास है। लेकिन आज तक केवल परिवार के सदस्य और उनके रिश्तेदार और अमेरिकन सेना के सदस्यों, हवाई सरकार के अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों को इस स्थल भूमि पर स्वागत किया जाता है। बहुत कम टूरिस्ट और हवाईन बसियन को इस द्वीप की सुंदरता देखने का मौका मिलता है। हालांकि हेलीकॉप्टर टूर और कई समय शिकार यात्रा भी होते हैं। इसके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को द्वीप के निवासियों के आसपास में नहीं लाया जाता है
और किसी के रात बिताने के लिए कहीं भी आवासन यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि हम एक ही दुनिया में एक ही लोग हैं, लेकिन कितने लोगों का जीवन इतना विविध है। हमें कमेंट में अपने भावनाएं बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नई एपिसोड में। धन्यवाद।